हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही हो। सबकी बोर्ड की तैयारियां बहुत ही अच्छे से चल रही है। प्री बोर्ड सबकी अच्छे जा रही है। सब बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं। बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों का कंपनी अकाउंट चल रहा था, उसके अंदर ना हम लोग बड़े क्वेश्चन शुरू कर चुके थे। आज की वीडियो ना हम सारी छोटे क्वेश्चन पे देंगे और पैक करेंगे पूरे अपने ये पार वाले क्वेश्चन को, यानी जिसमें शेयर जो है वो पार पे इशू होते हैं, पैक हो जाएंगे। ये वीडियो लास्ट रहेगी उसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीमियम के क्वेश्चन को उठा लेंगे, उनको भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। बुक फॉलो कर रहे हैं टीएस अग्रवाल। तुम लोगों का काम है साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठना और साथ साथ नोट करते जाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बहुत ही आसान क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ये वाले टाइप के, यानी पार पे जो क्वेश्चन इशू हो रहे हैं और फॉर फ्यूचर रीइशू हो रहा है वो क्वेश्चन आज हम पैक कर देंगे। छोटे बड़े सारे क्वेश्चन कर लेंगे। द डायरेक्टर्स ऑफ महाराणा लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 67 है बेटा। द डायरेक्टर्स ऑफ महाराणा लिमिटेड रिजॉल्व्ड ऑन 1 May 23 that 2000 equity shares of ₹10 each 7.5 paid be forfeited for the non payment of final call of 2.5। पहले यहां तक की अंग्रेजी समझते हैं। 1 May 2023 को महाराणा लिमिटेड के डायरेक्टर ने रिजॉल्व किया, यानी ये सोचा, ये निष्कर्ष पे पहुंचे, फैसला किया। उन्होंने क्या फैसला किया कि 2000 इक्विटी शेयर जिनकी कीमत 10 रुपए वाली थी, जिनमें से 7.5 पेड है, यानी ये पैसा आ चुका है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2.5 पर शेयर, यानी ये पैसा नहीं आया। जो पैसा नहीं आया वो क्या हो गया सर हमारा? वो हो गया कॉल्स इन एरियर्स, और जो पैसा आ गया वो हो जाएगा हमारा फॉरफीचर, यानी हमने 2000 शेयर फॉरफीट करने हैं। फटाफट करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड का क्वेश्चन हो गया। तो पहले एंट्री देखो, अभी हमने रीइशू की कहानी पढ़ी नहीं है, पहले फॉरफीचर कर लेते हैं। फॉरफीचर पे लायबिलिटी खत्म करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, है ना। सर आपने पहले फॉरफीचर लिख दिया, पहले तो कॉल दिनर आता है। कोई बात नहीं बेटा, बाद में कॉल दिनर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, यानी कि सही है। ओके, हाँ जी। कैपिटल में कितने? 2000 शेयर है। और कॉल्ड अप वैल्यू देखो, जब वो 2.5 देने से फेल हुआ, 7.5 दे दिया, यानी कि पूरा 10 मांगा था, तो कॉल्ड अप वैल्यू 10 रही, यानी यहाँ 20,000। जो उसने दे दिया 7.5 का प्रॉफिट हो गया, और जो नहीं दिया 2.5 का वो कॉल दिन अरे में चला गया। ओके, तो 2000 मल्टीप्लाई 7.5 कितना हो गया? ये 15,000। और जो नहीं दिया 5,000 का, वो हो गया हमारे पास कॉल इन अरियर। तो बेसिकली ये अमाउंट हम जब्त कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब रीइशू की कहानी। 10 जून 23 को 1800 ऑफ दीज शेयर, इनमें से 1800 शेयर जो थे रीइशू कर दिए गए @6 पर शेयर, गिव जनरल एंट्रीज। ठीक है जी, इसमें से 1800 शेयर रीइशू किए। जब रीइशू करते तो पैसा दोबारा आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट, और कर्जा दोबारा से बन जाता है, टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी नहीं? सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब पैसा आएगा 6 रुपए के हिसाब से 1800, कर्जा बनेगा। देखो कर्जे के लिए यहां कुछ बोल रखा है कि फुली पेड अप है, कैसे है कैसे नहीं है। जब कुछ नहीं बोला जाता तो हमारे शेयर फुली पेड अप होते हैं, यानी 1800 मल्टीप्लाई 10 की लायबिलिटी बन गई, तो यहां आएगा 18,000, और 1800 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है सर? 10,600 हो जाता है। ठीक है, तो 1800 मल्टीप्लाई 4 का लॉस हो गया। कितना होता है सर 1800 मल्टीप्लाई 4? 1800 मल्टीप्लाई 4 हो, ये 10,600 नहीं होता बेटा, तुम क्या करवा रहे हो, मैथ्स भी गलत करवा रहे हो। ये होता है 10,800। ओके, और जो बाकी पैसा नहीं आया वो हो गया शेयर फॉर फीचर में लॉस हो गया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, यानी 1800 मल्टीप्लाई 4 कितना? 7200 का लॉस हो गया। ठीक है सर, लास्ट एंट्री क्या होती है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व तो नॉर्मल है, 15,000 का प्रॉफिट था, 7,200 का लॉस है, तो 7,800 इधर आ जाएगा। बेटा इतना आसान होता तो फिर सब ना कर लेते, तुम ये वीडियो को देख रहे हो तो इतना आसान होता। तो देखो करना क्या है अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो प्रॉफिट था कितने शेयर्स का है? ये 15,000 का प्रॉफिट 2,000 शेयर्स पे है। 2,000 शेयर फॉरफिट किए थे ना, यानी हमारे पास 15,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो ऑन 2,000 शेयर है। बट हमने रीइशू किया 1800 शेयर, तो हमें प्रॉफिट चाहिए 1800 शेयर्स का। तो यहाँ कितना आएगा? कैलकुलेशन करके निकालें इसको। रुको बेटा, इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये आएगा हमारे पास, जो हमारे पास 15,000 का प्रॉफिट है डिवाइड बाय 2,000 मल्टीप्लाई 1800, ये आ गया सर 13,500 का प्रॉफिट। माइनस, अब देखो लॉस कितने का है? 7,200, इसमें से 7,200 का लॉस उठाओ, ये आ गया 7,200 माइनस किया तो 6,300 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। यह आपका आंसर होना चाहिए। आओ चेक करें क्या आंसर आ रहा है। अब बेटा खुद बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन हम गलत करेंगे क्या? ठीक है, नहीं ना। तो यानी कि यहां पर हमारा आंसर बिल्कुल आ रहा है। इस तरीके से 3 एंट्री होनी थी। ये रही फर्स्ट एंट्री, ये रही सेकंड, ये रही थर्ड, ये रहा इसका, एक मिनट,
ये रहा इसका वर्किंग नोट। ठीक है जी, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने सर? क्वेश्चन नंबर हमने किया 67। नेक्स्ट कौन सा करेंगे सर? नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से देखो बेटा। सनशाइन इंडस्ट्रीज इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each, payable 25% on application, 25% on allotment, and the balance in 2 calls of ₹25 each। यानी हमारी जो कंपनी है सनशाइन लिमिटेड, इसने 20,000 शेयर इशू किए हैं @100 वाले, और इसके जो पैसे मांगे गए 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, 25 दो कॉल्स पे, जो कि 25 ईच की थी, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 ईच की बनाई गई। इस तरीके से मांगे गए पैसे। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर। ये वाली फाइनल कॉल ना जब पैसे मांगे गए तो करी नहीं गई, तो ये तो नॉट एप्लीकेबल कॉल हो गई। ओके बेटा। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर मोदी। लो, आने कहां से पैसे? लो, पैसे आने ही कहां थे इसके बाद? तो देखो क्या कह रहे हैं कि सारा पैसा आ गया बस 400 शेयर को छोड़ के, जो कि मिस्टर मोदी ने हेल्ड कर रखे थे, और क्या नहीं आया उस पे? एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल थी 25 की, यानी आप टोटल करोगे तो 10,000 रुपए जो था वो नहीं आया। ठीक है जी, ओके। फिर क्या कहता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरफीटेड दीज शेयर एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड देम @75 पर शेयर, पेड अप फॉर अ सम ऑफ ₹28,000। सारा क्वेश्चन है अंग्रेजी का बेटा, और कुछ भी नहीं कह रहा। बेसिकली हम लोगों ने इसमें जर्नल करनी है, रिक्वायरमेंट हट गई है यहाँ से, रिक्वायरमेंट कटी हुई है बेटा, बट करनी इसके अंदर हमने जर्नल ही है। ओके, ध्यान से देखो कैसे करना है। पहले एंट्री क्या करोगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी हम लोग तो डायरेक्टली फॉरफीचर की एंट्री करने वाले ना, तो हम फॉरफीचर पे क्या करते हैं बेटा? फॉरफीचर पे हम लोग सीधा लायबिलिटी को खत्म करते हैं, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 calls in arrears and 2 share forfeiture account। बोलोगे दिक्कत बेटा? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? पहले इस एंट्री का अमाउंट पुट कर दें। देखो 400 शेयर फोरफिट कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि फाइनल कॉल तो करी नहीं गई थी, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 75 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 4,000 को अगर हम 100 से करते 40,000 आता, यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। ओके, कितना पैसा उसमें से नहीं आया? वो कह रहा है कि उसने 4,400 शेयर पर 25 रुपए यानी कि 10,000 रुपए नहीं दिया, तो ये क्या कॉल इन अरियर में 400 मल्टीप्लाई 25, 10,000 रुपए नहीं आया। तो अंडरस्टूड है कितना आ गया होगा बेटा? 400 मल्टीप्लाई उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 50 रुपए दे दिया होगा, यानी ये आया होगा। और जो अमाउंट आया होता है वही तो हम जब्त कर लेते हैं, यानी वही तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। आई होप सो यहां तक का काम समझ आता है। नेक्स्ट एंट्री रीइश्यू किया बेटा, forfeited these share and subsequently reissued them at ₹75 per share, paid up for a sum of ₹28,000। सारी गेम अंग्रेजी के, ध्यान से समझना। कह रहा है कि इस बार जो शेयर रीइश्यू किए गए ना, वो 75 पेड अप के हिसाब से किए गए, यानी पैसा आने के बाद जो कर्जा बना, ध्यान से सुनो, कहता कर्जा तो बनेगा 75 पर शेयर का, और टोटल 28,000 रुपीज रिसीव कर लोगे। 400 शेयर पर 75 पर शेयर पेड अप दिखाओगे, यानी पेड अप का मतलब इतने की लायबिलिटी बनाओगे, और टोटल सम 28,000 रिसीव करोगे, यानी यहां आएगा 30,000, तो 2,000 का आया लॉस। ओके, 2,000 का आया बेटा लॉस, वो किस नाम से दिखा देंगे? शेयर फॉरफीचर के नाम से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2,000 ये आ गया, डन। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? हम यहां पर फॉरफीचर हमारा कितना था? 20,000, लॉस कितना है? 2,000। शेयर फॉरफीचर कितना बच गया बेटा? 18,000। वो कहां ट्रांसफर कर देते होते हम? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 18,000। ये हमारी तीसरी एंट्री होगी क्वेश्चन की। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। ये 3 एंट्रीज क्वेश्चन में करी हमने। ठीक है, हमने सारे शेयर रीइश्यू किए थे ना? हाँ बेटा देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरफीटेड दीस शेयर एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड देम, यानी अगर ये कम शेयर रीइश्यू किए होते तो फिर ये वाला वर्किंग नोट बनता, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आई होप सो समझ आता है ये। ठीक है, इतना क्वेश्चन अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर है 68, बुक टीएस अग्रवाल, ये उसका सॉल्यूशन है। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद आपका ये वाला टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें प्रीमियम के केसेस को देखेंगे। Get the necessary journal entries, हमें journal entry करनी है, ध्यान से देखो। The director of Devendra Limited was resolved. The director of Devendra Limited resolved on 1st January 10 that 100 equity share of 10 each, 8 paid up, be forfeited for the non-payment of final call of ₹2 per share. On 1st February 60 of these share were reissued at ₹7 per share as fully paid up. मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर तुम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जो था अच्छे से समझा और किया है, मैं तो कहूंगा इसको एक बार और कर लो। अगर तुमने ये वाला कर लिया
तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आएगी, तुम्हारा भाई बैठा है, आराम से होगा। अगर तुमने ऊपर वाला क्वेश्चन बोला आराम से समझ लिया। कौन सा क्वेश्चन समझ लिया है? क्वेश्चन नंबर अगर 67 डिटेल में समझ लिया है तो ये तो बेटा डिट्टो सेम है, फिर डिजिट्स अलग है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आराम से हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा जी, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72 का फर्स्ट पार्ट अपने आप करेंगे, एक्जैक्टली सेम एज 67। ओके, द सेकंड वन, Virendra Limited forfeited 20 share of 100 each, 60 called up, issued at par to Mukesh, on which he had paid 20 per share. Out of these, 15 shares were reissued to Sanjeev as 60 paid up for 45 per share. सारी की सारी गेम अंग्रेजी की और कुछ भी नहीं है। आओ इस वाले पार्ट को कर देते हैं। हम लोग कर रहे हैं 72 का सेकंड पार्ट। क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो बेटा। रीइश्यू करना, सॉरी फॉरफीचर करना है हमने पहले। फॉरफीचर पे लायबिलिटी को खत्म करेंगे, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। टू, यहां पर क्या आता है, टू कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स के साथ साथ क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर। ठीक है जी, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर ट्विस्ट क्या है, 20 शेयर फॉरफिट कर रहे हो और यहां पर लिखा था 60 कॉल्ड अप, था 100 वाला पर 60 कॉल्ड अप, यानी आपने उस पर्सन से 60 मांग के रखा था, तो लायबिलिटी भी 60 की बनाई होगी, तो खत्म भी तो 60 की करेंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई 20, 1200 की लायबिलिटी खत्म करी। आई होप सो समझ आता है। इसके बाद क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स आता है हमारे पास, कितना पैसा नहीं दिया, ऑन विच ही हैड पेड ₹20, सिर्फ 20 दिया है, तो अंडरस्टूड 40 नहीं दिया होगा। देखो अंग्रेजी को पकड़ना है बेटा, क्या लिखा हुआ है यहां पर कि ऑन विच he had paid 20 पर शेयर, यानी कि अगर 20 दिया है तो अंडरस्टूड 40 नहीं दिया होगा, तो 800 भाई ने नहीं दिया तो अंडरस्टूड 400 दे दिया होगा, और जो दे दिया होता है वही तो सर हमारा प्रॉफिट होता है। आई होप से क्लियर हो गया। ठीक है जी, इसके बाद क्या एंट्री होती है, आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजीव एट 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। हमने इसमें से 15 शेयर रीइश्यू किए। ठीक है, रीइश्यू करते हैं तो पैसा आता है और कर्जा दोबारा बन जाता है। कह रहा हमने जो शेयर रीइश्यू किए ना 60 पेड अप, 60 रुपए की लायबिलिटी बनाएंगे और 45 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू किए, यानी 15 मल्टीप्लाई 45 वहां पर और 15 मल्टीप्लाई 60 यहां पर। ओके, ये भी 15 ही है बेटा। हाँ जी, तो 15 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया, 900, और 15 मल्टीप्लाई 45, पहले एक काम करो, लॉस निकाल दो इसका। 15 मल्टीप्लाई 15 का लॉस आएगा ना, यहां आ जाएगा शेयर फॉर फीचर के नाम से। समझ आ रहा है बेटा लॉस कैसे आया? हाँ सर, जब हमने 60 रुपए की लायबिलिटी बनाई, 45 लिए, तो 15 का लॉस ही तो आएगा, तो ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है, कितने का, अब देखें इसको, कितना है हमारे पास बेटा, 15 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है, जल्दी से बताओ। 15 मल्टीप्लाई 15, दिस अमाउंट विल बिकम 225, और 15 मल्टीप्लाई 45 जो आ गया वो है 675। ठीक है, ये अमाउंट हमारा लॉस है। लास्ट एंट्री क्या होती है सर, लास्ट एंट्री फटाफट बताएंगे, जिसके अंदर हम लोग शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व करते हैं। ठीक है जी, फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व करते हैं। ये एंट्री क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है जी। ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे अब। हाँ जी, हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 400, लॉस कितना, 225, सर 175 बच गया, ट्रांसफर कर दो। बेटा अगर ऐसा करा है ना तो बेटा पाप लगेगा, टीचर घर तक आके मार भी सकता है, मुझे कुछ मत बोलना। करना क्या है इसमें हमने, देखो ध्यान से, ये 400 का प्रॉफिट कितने शेयर पे था, 20 शेयर पे, तो 400 का प्रॉफिट जो 20 शेयर पे था, पहले 20 से 1 शेयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे। हमने रीइश्यू किया 15 शेयर, कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सर हमारे पास 300 आ जाएगा, हाँ 300 आ जाएगा, माइनस लॉस करेंगे। अब लॉस कितना हुआ था हमें, 225 का, तो कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट आएगा वो आएगा कितना, 75 रुपीज। ठीक है जी, ये ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में 75, यानी आपने जितने शेयर रीइश्यू किए हैं उतने का ही तो प्रॉफिट कंसिडर करोगे और ये ट्रांसफर करोगे यहाँ पे 75 रुपीज का अमाउंट। ठीक है जी, आप अगर यहां पर पूरा कराते ना कि चार, ये इसमें से 400 में से पूरा 225 माइनस करके, तो बेटा आंसर गलत हो जाता, फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, तो आपका 75 इसका आंसर बनता है। हम लोगों ने क्वेश्चन कौन से कर लिए, 72 का फर्स्ट पार्ट होमवर्क में दिया, सेकंड हमने कर लिया। आओ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, बुक है हमारे टीएस अग्रवाल, ध्यान से देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन, पढ़ने लायक क्वेश्चन है। एंट्री 3 ही होनी है इसमें भी, 3-4 से एंट्री ऊपर नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना। रेखा holds 100 shares of 10 each on which she has paid 1 per share on application। रेखा नाम की एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, 10 रुपए वाले, जिसपे उसने क्या दे दिया, हैज पेड 1 एप्लीकेशन, यानी 1 एप्लीकेशन उसने दे दी। रेखा के पास सुनीता एक शेयर होल्डर है, 200 शेयर 10 रुपए वाले है उसके पास, शी हैज पेड 1 and 2 per share on application and allotment। इसके बाद 200 शेयर है, उनकी कीमत भी 10 रुपए है, इसने एक एप्लीकेशन का 2 अलॉटमेंट का,
ये दे दिया, ठीक है जी, समझ आता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। टीना एक और शेयर होल्डर, 300 शेयर है जिसके पास 10 रुपए वाला, इसने दे दिया एक एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, 3 फर्स्ट कॉल का। यानी टीना एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है, उनकी कीमत भी 10 रुपए है, जिसने 1, 2 और 3 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ये दे दिया, ये तीनों अमाउंट जो है उसने दे दिया। आई होप सो समझ आता है, ये कहानी क्लियर होनी चाहिए बेटा, अंग्रेजी को मैंने हिंदी में यहां लिखा है। They all fail to pay their arrears and the second call of 4 per share. The shares are forfeited and subsequently reissued at ₹11 per share as fully paid. कह रहा they all fail to pay their arrears. ये सारे के सारे बंदे अपने अरियर्स देने से फेल हो गए। इसका अरियर क्या क्या है देखो, यहां पर हमें टीना से देखते हैं। टीना ने फर्स्ट कॉल तक का पैसा दिया है, अंडरस्टूड है, फर्स्ट कॉल तक का पैसा देने का मतलब फर्स्ट कॉल तक का पैसा मांग लिया गया होगा, हाँ जी सर, पर इसने एप्लीकेशन दिया था, तो अंडरस्टूड है इसने क्या क्या नहीं दिया सर, इसने 2 की अलॉटमेंट, ठीक है, 3 की फर्स्ट कॉल एंड 4 की सेकंड कॉल ये नहीं दी, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10 रुपए ये इसने दिया है, ये इसने नहीं दिया। सिमिलरली इसने 1 और 2 का एप्लीकेशन दे दिया, तो 3 की फर्स्ट कॉल, 4 की फाइनल कॉल ये इसने नहीं दी। इसने 1, 2, 3 फर्स्ट कॉल तक का पैसे दे दिया, तो इसने 4 की जो फाइनल कॉल थी वो नहीं दी। आई होप सो समझ आता है कि इन तीनों ने क्या क्या दे दिया और क्या क्या नहीं दिया। ये वाले अमाउंट दे हैव पेड एंड दिस अमाउंट इज नॉट पेड बाय देम। ओके, क्लियर है जी। करना क्या है, इनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया, शेयर्स आर फोरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड। रीइश्यू की कहानी बाद में देखेंगे, पहले फोरफीचर करते हैं। फोरफीचर अब बोलेंगे सर 3-3 शेयर होल्डर है, तीनों की अलग अलग एंट्री होगी, नहीं बेटा एक ही एंट्री में फोरफीचर करेंगे तीनों का। ध्यान से देखो, हम लोग कर रहे हैं जर्नल, एक साथ करेंगे तीनों का फोरफीचर। कैसे करेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर, या फिर यहां पर पहले डाल दें हम टू कॉल्स इन अरियर्स। अब देखो यहां पर ना तीनों के शेयर एक साथ डालने हैं, और यहां पर शेयर फोरफीचर। फोरफीचर में क्या जाता है, जो इन्होंने दे दिया, कॉल्स इन में क्या जाता है, जो नहीं दिया, कैपिटल में क्या जाता है, जो मांगा था। अब मांगा तो 10 रुपए है और हमने तीनों से पूरे पूरे पैसे मांग लिए ना, तभी तो देखो इसने ये दे दिया और ये फेल हुआ, इन्होंने ये दे दिया और ये फेल हुआ, ये तीनों दे दिया और ये फेल हुआ। यानी मांगा तो सब कुछ, तो 100, 200, 300 और 300 600, 100 इसके, 200 इसके, 300 इसके, यानी इन शॉर्ट 600 शेयर पर 10 रुपए मांगे तो 6000 रुपए का कैपिटल खत्म होगा, यानी 6000 रुपए की लायबिलिटी खत्म होगी। यानी कॉल्ड अप वैल्यू हमारी सभी शेयर के लिए 10 है। कॉल इन क्या क्या नहीं दिया, अगर मैं बात करूं देखो ऐसे अलग अलग बात करते हैं। 100 शेयर्स पर क्या नहीं आया, 2 और 3, 5 और 4 9 रुपए नहीं आया। फिर 200 शेयर पे क्या नहीं आया, 200 शेयर पे 3 और 4 7 रुपए नहीं आया, ठीक है। फिर 300 शेयर पे क्या नहीं आया, 4 रुपए नहीं आया, यानी 300 शेयर के ऊपर 4 रुपए नहीं आया, यानी 1200 यहां हो गया, 1400 यहां हो गया, 900 यहां हो गया। कितना हो गया ये बेटा, 14, 1200 और 900, 2100 और 1400, 3500 हो गया, कह सकता हूं मैं, इतना ही बनता है। ये 14 और 12 ये कितना हो गया, 26, 26 और 9 35, हाँ 3500 नहीं आया, तो कितना आ गया होगा, 6000 में से अगर 35 नहीं आया तो 25 आ गया होगा। सर इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। 100 शेयर पे क्या आया था, 1 रुपया, ये लो। 200 शेयर पे क्या क्या आया था, 1 और 2 3 रुपया, ये लो, 200 मल्टीप्लाई 3। और 300 शेयर पे क्या आया था, 3 और 2 5 और 1 6 रुपए, 300 शेयर पे आया था 6 रुपए, ठीक है। यानी 1800 यहां आए थे, 600 यहां आए थे, 100 यहां आए थे। आप इन तीनों का टोटल करो, ये बन जाएगा। यानी आपका प्रॉफिट जो हो रहा है, जो पार्टनर्स ने, जो सॉरी शेयर होल्डर से दे दिया था, वो आपका प्रॉफिट हो रहा है। आई होप सो समझ आता है। ये एंट्री ध्यान से समझ लो, इसको पहले प्रैक्टिस कर लो, तभी अगली एंट्री मूव करना। फिर क्या हुआ, जब फोरफीचर हो गया, इनके शेयर को रीइश्यू कर दिया गया एट ₹11 पर शेयर फुली पेड अप। जब रीइश्यू कर दिया गया तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 कैपिटल कर्जा दोबारा बन जाएगा। इस बार कह रहा है कि फुली पेड अप, फुली पेड अप का मतलब 10 की लायबिलिटी एट ₹11 पर शेयर, यानी हमने 600 शेयर जो थे हमारे, वो पैसा तो इस बार 11 रुपए पर शेयर के हिसाब से मांगा, पर लायबिलिटी इस बार कितने की बनाई, 10 की। यानी इस बार किसको फायदा हुआ सर, कंपनी को 600 का फायदा हुआ है ना, 600 मल्टीप्लाई 1 का, कि शेयर होल्डर से लिए 11 पर उसकी कर्जा बनाया 10, तो यहां पर हो गया हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसको हम दिखा देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना 600, ये हो गया हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी सर हमारे पास लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देंगे, लास्ट एंट्री में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। कितना आ जाएगा सर, 2500। आई होप सो ये क्वेश्चन भी समझ आता है, एक अच्छा क्वेश्चन था मैं कह सकता हूं,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 हमने किया। ओके, एक बार अच्छे से देख लो, पूरा सोल्यूशन ये है। फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन रह गए होंगे और बेटा फिर वीडियो पैक हो जाएगी। आओ चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, मतलब इसके भी दो पार्ट्स हो सकता है, एक मैं होमवर्क में दे दूं, अभी रीड करते हैं इसको भी बेटा। हाँ बेटा देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में हमारे पास लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में हमें फॉरफीचर रीइश्यू की एंट्री करनी है, ध्यान से देखना बेटा। बसक लिमिटेड फॉरफीटेड 20 शेयर ऑफ 10 each, 7 called up on which the shareholder had paid application and allotment money of 5 per share. Out of these 15 share were reissued to Naresh as 7 per share paid up for 8 per share. बेटा पाप हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें करवा देता हूं तो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करवाया था। अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है तो ये क्वेश्चन सर अपने आप ही करना बनता है। तुम्हारा धर्म ही बोलेगा कि सर इसको अपने आप ही करो। तुम मेरे से चिल्ला चिल्ला के बोलोगे सर मुझे होमवर्क में दीजिए, होमवर्क में दीजिए। ले लो बेटा, बस करो इसको, अपने आप करो और मुझे बताओ अगर नहीं होता तो। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते आओ, देखिए। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 per share। सर प्रीमियम वाला केस आ गया। प्रीमियम वाला केस तो अभी हमने किया ही नहीं है। हाँ बेटा, प्रीमियम वाला केस नहीं किया। आओ देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर ना हमें बाद में भी प्रीमियम देखने को मिल जाएगा, और ये वाला केस मैंने भी तुम्हें समझाया ही नहीं है, तो इस वाले केस को हम वैसे नहीं कर सकते अभी। ठीक है, यानी ये वाला तुम्हारा होमवर्क रह गया सर, फिर ये तो बेईमानी हो जाएगी अगर मैं ना कराऊं कुछ भी। तो चलो फिर मैं फर्स्ट वाला करवा देता हूं। ये वाला केस ना हम नेक्स्ट वीडियो के बाद कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम वाला मैंने भी तुम्हें केस ही नहीं समझाया। आज हम प्रीमियम हम फॉरफीचर वगैरह पे कैसे डील करते हैं मैंने बताया नहीं है, तो ये तो नेक्स्ट वीडियो के बाद कर सकते हैं। प्लेसिंग गलत हो गई है इस क्वेश्चन की, बाद में होनी चाहिए थी। ये वाला कर देता हूं फिर मैं। इसमें लिखा था कि बसक लिमिटेड ने 20 शेयर फॉरफिट किया, ₹10 वाले 7 कॉल्ड अप, ऑन विच शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 पर शेयर की। ठीक है जी, रीइश्यू की कहानी बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां तक कर देते हैं। फॉरफीचर की एंट्री करनी है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग 75 क्वेश्चन का। ध्यान से देखो, फॉरफीचर पे हम लोग कैपिटल खत्म करते हैं, यानी लायबिलिटी को पैक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। टू शेयर फॉरफीचर, हाँ सर हम फॉरफीचर पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 2 कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो कितना कॉल्ड अप बोला, 7 कॉल्ड अप, यानी ₹7 मान के थे 20 शेयर पे, 20 7 पे ₹140 हो गए, जिसमें से कितना दे दिया, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर। 5 दे दिया तो अंडरस्टूड है, 7 मांगे, 5 दे दिए तो 2 नहीं दिए होंगे। 20 शेयर पे 2 नहीं आया, 20 शेयर पे 5 आ गया, तो यानी 100 आ गया, और 20 शेयर पे 2 नहीं आया, यानी 40 नहीं आया। जो नहीं आया वो तो लॉस, वो तो हमारा कॉल दिन हो गया, और जो आ गया वही तुमने जब्त कर लिया, तो वो हो गया हमारा प्रॉफिट। आई होप सो समझ आता है फॉरफीचर की एंट्री में। अब रीइश्यू की कहानी क्या है। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू नरेश एज 7 पर शेयर पेड अप फॉर 8 पर शेयर। अंग्रेजी की गेम है सर सारी, सिर्फ अंग्रेजी को सुधारो और कुछ मत करो। कह रहा है कि इसमें से 15 शेयर को रीइश्यू किया गया नरेश को 7 पर शेयर के पेडअप के हिसाब से 8 पर शेयर पे। यानी कहता है नरेश को जो शेयर बेचे ना, नरेश को बोला कि भाई देख शेयर ले ले, पैसा दे, तेरे लिए कर्जा बनाएंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बना देंगे। ठीक है जी, इधर बोला गया 7 पर शेयर पेडअप रहेगा तेरा शेयर, यानी तेरा जो कर्जा बनाएंगे 7 फॉर ₹8 पर शेयर, तो पैसा देगा ₹8, यानी इस बार तेरे को ₹8 का लॉस होगा। 15 शेयर रीइश्यू किए थे ना, तो लायबिलिटी बनाएंगे 7 की, 7 पर शेयर पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। कितना आ गया, 15 7 से कितना होता है बेटा बताओ, 15 8 से कितना होता है, 15 8 जा तो हो गया 120, 15 7 हो गया सर 105। कितने का फायदा हो गया, 15 का। इस फायदे को कहां ट्रांसफर करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, यानी हमने इस शेयर के रीइश्यू पे प्रीमियम कमा लिया 15 का। कितना, 15 मल्टीप्लाई ₹1। ठीक है, समझ आता है बेटा, ये प्रीमियम की एंट्री हो गई। लास्ट एंट्री क्या होती है सर, जिसके अंदर हम लोग शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व करते हैं। सर ये देखो ना, फॉरफीचर पे ₹100 था, लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, ट्रांसफर कर दो। फिर पाप खाने वाली बातें कर रहे हो। एक बात बताओ, कितने शेयर का प्रॉफिट है वो, ₹100 का प्रॉफिट 20 शेयर पे है, रीइश्यू कितने की है 15, तो कितना प्रॉफिट आएगा सर 75। क्या कुछ लॉस हुआ है, नहीं सर लॉस तो कुछ नहीं हुआ, तो कैपिटल रिजर्व बनेगा ₹75 का। तो ये ट्रांसफर होगा। आई होप सो समझ आता है। ठीक है, अगर आप पूरा ट्रांसफर कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये करना जरूरी है। प्रॉफिट ऑन 15 शेयर्स। ओके, सो दिस इज योर फाइनल एंट्री। यहाँ पे मैं देखो दिखा देता हूं, ये वाली एंट्री आपकी थर्ड एंट्री थी, ये सेकंड थी। ओके, सो दैट्स हाउ वी नीड टू ट्रांसफर द अमाउंट। ओके, गॉट इट? इफ यू हैव एनी डाउट, you have the comment section specially made up for you, write it there, we'll solve it. Okay, आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस तरीके का, फिर उसके बाद इस वीडियो को और इस टाइप के क्वेश्चंस को पैक करते हैं। नई वीडियो में नए टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। 77 क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से सुनो क्या कहता है।
स्लो एंड स्टडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट मनी ऑफ 10,000 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फ्रॉम पब्लिक। यानी स्लो एंड स्टडी लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशंस अलॉट करने के लिए 10,000 शेयर्स की, 10 रुपए का ई शेयर है। द अमाउंट ऑफ दीज शेयर वर पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 1 रुपया आना चाहिए, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड द सेकंड कॉल पे 4 रुपीज, यानी 1, 2, 3 और 4 रुपए करके अमाउंट मांग लिया। ठीक है जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड, कह रहा सारा पैसा आ गया विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, इनको छोड़ के। मिस्टर ए टू हुम हु हेल्ड 200 शेयर failed to pay the money on allotment and calls. B to whom 150 share were allotted failed to pay the money on the first and final call. C who held 50 share did not pay the amount on the second and final call. Shares of A, B, C were forfeited and subsequently reissued as fully paid up at a discount of 5%. सर आपने तो बताया था कि डिस्काउंट पे शेयर इशू ही नहीं होते, यहाँ तो डिस्काउंट पे री इशू कर रहा है, शेयर्स को री इशू कर रहा है। बेटा फ्रेश इशू कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता, प्रोहिबिट है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, बट री इशू डिस्काउंट पे किए जा सकते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी बताऊंगा, बट आज नहीं, आने वाली वीडियोस में। ओके, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेसिकली कि तीनों के शेयर को फोरफिट किया, बाद में री इशू किया 5% का डिस्काउंट पे। ये री इशू करते हुए देखेंगे, हमने करना है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड दीस ट्रांजेक्शन। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम ना सिर्फ फोरफीचर री इशू की एंट्री करेंगे। फोरफीचर कौन कौन से शेयर, ए बी सी के, ए बी और सी। ए के पास कितने शेयर है, हु हेल्ड 200 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट, फेल टू पे अलॉटमेंट कॉल्स, अलॉटमेंट 2, 3, 4, मैं कह सकता हूं देखो अलॉटमेंट कॉल 200 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट एंड कॉल्स 4, 3, 7 और 2, 9, ये 9 रुपए देने से फेल हो गया। बी जिसके पास 150 शेयर्स है, बी जिसके पास 150 शेयर्स हैं, वो क्या देने से फेल हुआ, फेल टू पे द मनी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी 3 और 4 7 रुपए देने से फेल हो गया। और क्या है उसके बाद सी हु हेल्ड 50 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी सी ने 50 शेयर्स पर सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की नहीं दी, तो इनके कॉल डिनर मिल गए मुझे, 200 इससे मिल गया, ये 1050 आ गया और ये 1800 आ गया। ये क्या हो गया, कॉल दिन अरियर। मुझे एक बात बताना, अगर ये कॉल दिन अरियर आ गया तो कितना कितना दे दिया होगा, अंडरस्टूड है। ए ने सिर्फ ये दिया होगा, बी ने ये दोनों दिया होगा, सी ने ये तीनों दिया होगा, जो दिया होगा वो प्रॉफिट हुआ होगा। क्वेश्चन तो सर बिल्कुल ऐसा हो गया, ये तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं हो गया बिल्कुल ही, है ना। आओ खत्म कर देते हैं फटाफट करके, फोरफीचर कर दो। क्या करेंगे, कैपिटल खत्म करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री करेंगे बेटा, कॉल इन अरियर्स एंड टू शेयर फॉरफीचर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमने कितनी सारी कॉल्स करी है ना, 100 यानी कितने 10 रुपए की कॉल्स हो गई, कितने शेयर हो गए 200 और 150 और ये 400 शेयर हो गए टोटल, है ना, 200 और 200 400 शेयर, यानी 400 शेयर पे पूरी 10 की कॉल हुई, 4000 की लायबिलिटी खत्म करी। कॉल्स इन अरियर ये रहा 1800, 1050 और 200, 2000, 3050 रुपए का कॉल्स इन अरियर। तो कितना आ गया होगा सर, 950 रुपए आ गया होगा शेयर फॉर फ्यूचर में, क्या जो कि प्रॉफिट होता है। सर वेरीफाई करके दिखाओ ना, बेटा तुम जिद्दी हो गए, बेटा मानते नहीं हो, विश्वास नहीं करते। ये देखो 200 शेयर पे 1 रुपया आया होगा, ठीक है, 150 शेयर पे क्या आया होगा, 1 और 2 3 रुपए आया होगा, और 50 शेयर पे कितना आया होगा, 3, 2, 5 और 1 6 रुपए आया होगा। कितना हो गया, 56 या 300, 450 एंड 200, तीनों को टोटल करो, ये बनेगा 200 और 650 और 300 950, ठीक है, 950 रुपीज बन जाता है। ठीक है, समझ आता है जी, हाँ सर बिल्कुल समझ आता है। इसके बाद इन शेयर्स को क्या किया गया सर, रीइशू कर दिया गया। रीइशू कैसे किया गया, फुली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी रीइशू की एंट्री में यहां कर रहा हूं, रीइशू करेंगे तो पैसा आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट और कर्जा दोबारा बन जाता है। सबसे पहले बेसिक्स पूरे करते हैं हम लोग। शेयर कैपिटल अकाउंट वो कह रहा है कि फुली पेड अप रीइशू किए, यानी 10 रुपए की लायबिलिटी बनाएंगे ऑन 400 शेयर्स, 400 मल्टीप्लाई 10, 4000 की लायबिलिटी बना ली, ठीक है, 4000 की लायबिलिटी बना ली। और बैंक में कितना पैसा, 5% के डिस्काउंट पे 10 रुपए का शेयर है, 5% का डिस्काउंट हो गया कितना, आधा रुपया, यानी कि 50 पैसे। तो यहाँ 9.5 के हिसाब से रीइशू हुए, 400 मल्टीप्लाई 950 कितना आ जाएगा, 380। हाँ सर 380 रुपए आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पर कितना होगा, 400 का 5% 20 ही होता है ना, हाँ 380 आ गया। तो बाकी लॉस हो गया किस नाम से, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से लॉस हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितना, 400 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, 0.5 कैसे आया, 10 का 5%, इतने का डिस्काउंट था ना, तो 20 रुपए का लॉस हो गया। ओके हाँ जी, प्रॉफिट कितना था 950, लॉस कितना है
20, कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर होगा 930, क्या एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 930 रुपए। चेक करें कितना आंसर है सर 930 तो आंसर नहीं है 750 है। हमने क्या गलती कर दी आओ ढूंढे। हमने किया तो सारा कुछ सही है। 400 मल्टी हाँ ये देखो ना ये गलत किया बेटा 400 मल्टीप्लाई 10 होता है 4000 ठीक है 400 मल्टीप्लाई 0.5 बनेगा फिर यहाँ पर ये हमारे पास क्या था 400 मल्टीप्लाई 9.5 जो बनेगा ये बनेगा कितना इसको टोटल करो बेटा ये बनेगा 200 और ये बनेगा 3800 ठीक है इस तरीके से अमाउंट बनेगा यानी हमने कैलकुलेशन की गलती की थी तो ये हमारा अमाउंट टोटल होके देखो अब कितना आ जाएगा 950 में से 200 जाएगा तो 750 यानी हमारा आंसर ठीक आ रहा है बेटा थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन की गलती दिस प्रूव्स दैट आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग ओके आई एम नॉट अ रोबोट तो इसलिए मैं भी गलती करना अलाउड करता हूं ओके मेरे को भी गलती अलाउड है बट हाँ गलती होके उसको संभालना बड़ी बात है हमारी गलती हुई हमने संभाल लिया यानी कि हम अभी भी विनिंग लाइन पे चल रहे हैं तो आई होप सो समझ आता है चलो मूव करते हैं हमारे आगे के काम पे इस तरीके से क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है 750 हमारा आंसर आ गया आई होप सो वीडियो के साथ ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है हम मूव करेंगे हमारी अब नेक्स्ट वीडियो पे और देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या करना है कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन तुम्हारा है पूछो वीडियो को लाइक करना दोस्तों का शेयर करना मत भूलना मैं मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू